जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं पिक करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो की बात करें। रेशियो यानी कि अनुपात। ठीक है, क्या होता है अनुपात। तो अगर आप इस तरह की फॉर्म लिखते हो ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह का लिखा हुआ अगर नंबर होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अनुपात है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं। क्या है, ये अनुपात है। अनुपात को हम सॉल्व करते टाइम कैसे लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं ना। फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, भिन्न रूप है, ये फ्रैक्शन वाला रूप है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेशो। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सभी जानते हैं कि इस तरह का नंबर लिखा होता है तो इसे हम रेशो कहते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो अब हम कर लेते हैं फटाफट से। पहले टाइप्स ऑफ रेशो देख लो। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार, क्योंकि यहां से भी अगर बाय चांस क्वेश्चन आ गए तो हम कर तो लें। अनुपात के प्रकार हम देखने जा रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग राहुल, बोलो बोलिए, जिसको भी प्रॉब्लम है बोलते जाइए। क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, देख लूंगी कमेंट क्या है। हेलो हाई है तो हेलो हाई, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हिंदी में अगर बोले द्विघाती अनुपात। कौन सा, द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सा एक अनुपात दिया है, मान लो ये अनुपात दिया है और इसका क्या बोल दिया, इसका क्या बोल दिया कि डुप्लीकेट रेशो निकालो, इसका डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करो, द्विघाती अनुपात निकालो। तो क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, ये हो गया द्विघाती अनुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशो। आई बात समझ में, बहुत आसान है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लो फटाफट से। 2:3 का मुझे डुप्लीकेट रेशो बताओ। फाइंड करना है डुप्लीकेट रेशो, क्या होगा डुप्लीकेट रेशो, बहुत आसान है, सभी करते जाइए फटाफट से। द्विघात अनुपात बताओ इसका। एग्जाम्पल है ना, फटाफट से कॉपी लेकर बैठो, पेन चलाओ और डुप्लीकेट रेशो क्विकली, फास्ट, वेरी फास्ट। अरे क्या होगा, किसी का भी डुप्लीकेट रेशो बोला है, द्विघात अनुपात बोला है तो दोनों का स्क्वायर कर देना और लिख देना ऐसा का ऐसे ही। करो तो जल्दी से, आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या। इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट रेशो होगा 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाल बाबू, 4:9 इसका डुप्लीकेट रेशो होगा। ओके, चलो दूसरा, सब डुप्लीकेट रेशो। दूसरा है सब डुप्लीकेट रेशो, बहुत आसान है, ये पूछ लिए जाए बाय चांस इसलिए पढ़ा रही हूं, नहीं तो क्या ही आएंगे यहां से क्वेश्चन। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात। ठीक है, क्या होता है वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं, अगर एक नंबर दिया है अनुपात बी में और इसका बोल दिया वर्गमूल अनुपात निकालो, तो इसका वर्गमूल अनुपात क्या होता है, दोनों का वर्गमूल निकाल दो, स्क्वायर रूट रेशो निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, है ना। चलो एक एग्जाम्पल कर लो फटाफट से, कितना आएगा, आसान सा ही ले लेते हैं, 9 और 9:25, इसका मुझे निकाल के बताओ, फाइंड आउट करो द सब डुप्लीकेट रेशो।
बिल्कुल सुदामा जी हैं, कृष्ण के सखा सुदामा भी है क्लास में हैं। स्वागत है आपका सुदामा जी। सुदामा जी आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। 9:25। इसका आपको सब डुप्लीकेट रेशो वर्गमूल अनुपात निकालना है, तो क्या, कितना आसान, कितना आसान। 9 का वर्गमूल निकाल लो, 25 का वर्गमूल दैट मीन स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना आया सुरेंद्र सिंह, बिल्कुल 3:5। ये हो गया। ये सिर्फ जानने के लिए, बाय चांस कभी पूछ ले, है ना, सब डुप्लीकेट निकाल दो, वर्गमूल अनुपात निकाल दो, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, एक बार पढ़ तो लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाल बाबू, प्रशांत, सुदामा जी बिल्कुल, अविनाश जी बिल्कुल, सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के जवाब अच्छे अच्छे सारे स्टार्टिंग में आते हैं, फिर बाद में सब भाग जाते हैं। तीसरा है ट्रिप्लिकेट रेशो। ट्रिप्लिकेट रेशो, ट्रिप्लिकेट रेशो दैट मीन्स घनमूल अनुपात, सॉरी घनमूल नहीं, घन अनुपात, घन अनुपात या त्रिघात अनुपात भी बोल दो, या त्रिघात, त्रिघात बोलो इसको, त्रिघात अनुपात, है ना। क्या करना है, एक नंबर दिया है अनुपात में, इसका निकालना है घन अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, क्यूब कर दो, क्यूब कर दो। चलो एग्जाम्पल फटाफट से, 2:3 का घन अनुपात या त्रिघात अनुपात, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालो, क्या आएगा, बिल्कुल किंग ऑफ आर्ट्स, एब्सोल्युटली राइट। नाउ अनदर क्वेश्चन इज 2:3, सॉलिड, है ना। तो क्या होगा इसका, इसका क्यूब कर दो, क्यूब कर दो, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 27, 3 3 9, 9 3 27। हाँ चलो, तो क्या आया, त्रिघात अनुपात आ रहा है, फटाफट से कमेंट में आंसर करते जाओ, है ना। चलो चौथा टाइप क्या है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। अब ये है घनमूल अनुपात, घनमूल अनुपात, घनमूल अनुपात बोले तो क्या, बोले तो A/B का क्या निकाल लो, घन मूल, क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो, क्यूब रूट। हाँ बिल्कुल, राजेश खान, अविनाश, सुधामा जी, किंग ऑफ आर्ट्स, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे आंसर मैच कर सकते हैं। चलो घनमूल अनुपात की अगर हम बात करें तो सिंपल से ही एग्जाम्पल ले लेते ताकि आसानी से इसी का यही आंसर ले लो, और 125, इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल अनुपात निकालना है। ठीक है, 27:125, इसका घनमूल अनुपात यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालो, क्या आएगा, अरे 27 का घनमूल निकाल लो, 125 का घनमूल निकाल लो, कितना आएगा, 3 3 9 27, 55 25, 125, 3:5। वही तो बात है बेटा, एक यही चीज है दुनिया में बची है, दिमाग, इसी को कोई हैक नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ हैक हो सकता है, सब पॉसिबल है इस दुनिया में, खाली ब्रेन को कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कोई नहीं चुरा सकता, ये अपना है, ये अपना है, इसको कोई नहीं चुरा सकता। ठीक है, चलिए, तो ये सब ट्रिप्लिकेट रेशो समझ में आया, आसान है बिल्कुल। चलो इनवर्स रेशो निकाल लो, एक और लास्ट, इनवर्स रेशो क्या होता है, इनवर्स रेशो व्युत्क्रम अनुपात,
इनवर्स रेशो किसी का भी निकालना हो, ए अनुपात बी का मुझे इनवर्स रेशो निकालना हो तो क्या होता है, बी को ए की जगह पे रख दो, ए को बी की जगह पे रख दो। ये होगा इनवर्स, ये होता है इनवर्स रेशो, व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, चलो अब ले लो 11 अनुपात 13, इसका व्युत्क्रम अनुपात निकालो, क्या आएगा, क्या आएगा व्युत्क्रम अनुपात, आसान, 13 को 11 की जगह पे लिख दो, 11 को 13 की जगह पे लिख दो, ये हो गया व्युत्क्रम अनुपात। बोले क्या मैडम आज की क्लास में मजाक चल रहा है? नहीं, मजाक नहीं चल रहा है बेटा, पढ़ना तो पड़ता है, क्या करो, आसान चीजों से ही मुश्किल चीजें सीखते हैं, तो आसान चीजें सारी यही हैं। अब आएगी बात, अब दिमाग लगाने वाली चीजें सारी अब स्टार्ट होने वाली है, तो बी रेडी। चलो तो पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है सबसे अच्छे लेवल का, यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ द रेशो, कंपेयर करना, बिल्कुल, ठीक है, जरा सीक्वेंस देख ली जाए। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा जहां से क्वेश्चन हमारी एग्जाम में बनते हैं, ज्यादा चांसेस हैं, है ना, कंपैरिजन ऑफ रेशो। रेशो को हमें क्या करना है, अनुपातों को कंपेयर करना है, तुलना करना है, अनुपातों की तुलना। सेंटेंस देख के मत डरना, क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। कंपैरिजन ऑफ द रेशो, अगर पहला टाइप जो है इसमें बेटा वो ये है कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए मैडम, 2:5 और 3:5 दे दिया जाए, और इसमें से पूछे कि बड़ा कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर बिटवीन दीज टू, तो कौन सा होगा, तो रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा बड़ा है, ये होता है कंपैरिजन, विच इज लार्जेस्ट या विच इज बिग, विच इज लार्ज, है ना। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे ही कंपैरिजन पूछा, हाँ राजेश खान बिल्कुल रेडी हो आप तो आंसर देने के लिए, तो देखो बेटा ऐसा करना है कि इनको देखना, इनको निहारो, इनको देखो, पहली बात जिनको इनके नाम नहीं आते वो देख लो इनको क्या बोलते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कराती हूं मैं। अगर कोई अनुपात मुझे ऐसा दिया है ए अनुपात बी, तो ये ऊपर वाले को हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो देख लेना, न्यूमरेटर इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर ये अंश है, और इसको बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे ध्यान दो हर, अंश हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पता है अच्छी बात है, और नहीं पता है तो ध्यान से याद कर लो, क्योंकि इनका नाम बार बार लेंगे क्लास में, तो आपको ऐसा ना लगे कि कुछ अजीब सी चीजों का नाम लिया जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर देखो, अगर ऊपर वाले दोनों नंबर देखो, न्यूमरेटर देखो, अंश देखो, हर देखो, अगर हर बराबर है, क्या है, हर बराबर है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आर इक्वल, तो जो ऊपर नंबर बड़ा होगा वही बड़ा है, क्या है ना, क्या कंडीशन, इफ एक में लिखा देती हूँ बाकी शॉर्टकट चलेगा, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल देन नंबर विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज लार्जेस्ट, ठीक है। यदि हर समान हो और अंश को देखो, अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। यदि हर क्या हो, समान,
और जो अंश बड़ा है वही बड़ा नंबर या संख्या या फ्रैक्शन या भिन्न, बड़ा भिन्न, भिन्न है ना, ये भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अब ये रेशो में भी चल जाएगा और फ्रैक्शंस भी कंपेयर करने को देते तो भी ऐसे ही करना है ना। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, यानी कि भिन्न संख्या है, ये बटे वाली संख्या को हम भिन्न बोलते हैं। इनको कंपेयर करना हो या रेशो को कंपेयर करना हो, दोनों के लिए एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही नियम लगते हैं। तो कौन सा बड़ा हुआ इस नियम के हिसाब से? सभी का आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही आया है। तो आपका 2/5 है, 2/5 से 3/5 बड़ा होगा। दिस इज योर आंसर, है ना। चलो एक क्वेश्चन अब खुद से करो, तब हम आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बता ही दोगे अब तो, क्या ही क्वेश्चन करे, पर फिर भी कर लो। 6 डिवाइड बाय 9 एंड 11 डिवाइड में 9, विच इज बिगर? लार्ज नंबर आपको बताना है, लार्ज नंबर बताओ, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या या भिन्न बताओ, बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में से, कौन सा बड़ा होगा? सबसे पहले देखा, हाँ देख लिया, इनका जो हर है वो बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है। ऊपर देखा ये बड़ा है, मैडम ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड टाइप। अब मान लो, अब अगर आपसे ऐसा दे दिया, हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 5 डिवाइड में 9 एंड 5 डिवाइड में 11, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा? तो अंश और हर को निहारो, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो, फ्रैक्शंस को देखो, ऊपर वाले न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर्स इक्वल हैं, न्यूमरेटर्स आर इक्वल, अंश बराबर हैं, तो क्या करें, तो क्या करना है देन? तो क्या करना है? जिसका अंश छोटा, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। क्या होगा? डिनोमिनेटर विथ स्मॉल नंबर इज ग्रेटर या लार्जर। ठीक है, हर जिसका छोटा होगा वो बड़ा नंबर होगा, वो बड़ी संख्या या भिन्न होगा। इसमें उल्टा चलता है, कौन सा बड़ा होगा अब इसमें से? 5/9, ऊपर वाले दोनों बराबर है, इसमें छोटा है ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 डिवाइड बाय 9 इज द ग्रेटर देन 5 डिवाइड बाय 11। और तिर्यक गुणा, लाल बाबू तिर्यक गुणा क्यों कर रहे हो? ये टाइम बचाने की बात है। जब अंश और हर क्या हो, मतलब अंश अंश बराबर हो, हर बराबर हो, उस कंडीशन में हमें बिना तिर्यक गुणा, बिना टाइम वेस्ट करे क्यों करो मल्टीप्लाई, जब जरूरत लगेगी तभी करना है ना। ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको फटाफट से देखते जाओ। अरे इसमें तो नीचे वाला नंबर दोनों बराबर है, नीचे वाला छोटा ये वाला बड़ा, फटाफट से टिक करो, टिक कर दो आंसर, आगे बढ़ते जाओ, है ना, इतना टाइम नहीं होता है। चलो तीसरा टाइप, तीसरे टाइप की बात करें। अब बिलाल बाबू तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि तिर्यक गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। हाँ ठीक है, जब बराबर ना हो, जब बराबर ना हो, मान लो ऐसा हो, है ना, ऐसा हो ना, तो ये बराबर है ना ही ये बराबर है, तो तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे, ऐसा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो बड़ा होगा, क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई
प्लाई यानी कि तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा जब हम करते हैं ना, और तिर्यक गुणा करने पे आपको जो भी नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला AD और यहाँ पर मिलेगा BC, जो बड़ा होगा, जिधर वाला नंबर आपका बड़ा होगा, मान लो AD बड़ा है, लेट माना हमने कि ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो जिधर वाला नंबर बड़ा है ना, वो वाला फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे तभी ट्रिक समझ में आएगी। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 3 और 5 डिवाइड बाय 2, ये तो इजी हो जाएगा। 5 डिवाइड बाय 7, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ना। अब आप देख रहे हो, निहार रहे हो, ना तो ऊपर वाले बड़े हो रहे बराबर है, ना नीचे वाले बराबर है, ना अंश बराबर, ना हर बराबर, न्यूमरेटर नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल। तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 7 2 जा 14। ध्यान रखना, इसका इधर गुणा करोगे तो यहाँ मत लिख देना, नंबर यहाँ लिखना, 7 2 जा 14, 5 3 15। किधर जा रहा है नंबर बड़ा, इधर की साइड में बड़ा नंबर जा रहा है ना, तो कौन सा बड़ा होगा, ये छोटा होगा और ये आपका बड़ा हो जाएगा। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना। ये है इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल विक्की, 5/7 वाला बड़ा होगा बेटा। क्यों बड़ा हो, तिर्यक गुणा करा मैंने, 7 दूना 14, 5 3 15। किधर वाला बड़ा, 5 में गुणा करने पे बड़ा मिला, मतलब इधर मुंह खुला है ना, तो इसके साइड में लिखा हुआ वही आपका बड़ा होगा। हाँ सुदामा जी बिल्कुल, लाल बाबू, राजेश खान बिल्कुल, 5/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन और सॉल्व करो इस पे प्रैक्टिस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लीस्ट 6/9 और 9/6 में से आपको क्या बताना है, छोटा बताओ, इसमें से छोटा बताना है, इन दोनों में से छोटा बताना है। 6/9 और 9/6 में से छोटा बताना है, तो लिख लो इनको। 6 डिवाइड बाय 9, 9 डिवाइड बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। किधर गया, इधर गया, तो ये बड़ा, ये क्या है, बड़ा है। किस किस का आया ये आंसर, और किस किस को समझ में नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। 6 डिवाइड बाय 9, 9 डिवाइड बाय 6 को कंपेयर करना है हमें। दो फ्रैक्शन है या दो रेशियो है, दो भिन्न संख्याओं को आपको कंपेयर करना है, या किसको, ये बड़ा और ये छोटा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर ये हुआ, लिस्ट पूछा है ना, आंसर क्या होगा 6 डिवाइड बाय 9, ये छोटा है, ये जिधर मुंह खुला होता है ये बड़ा होता है, जिधर बंद होता है ये छोटा होता है। तो 6 डिवाइड बाय 9 इज द राइट आंसर, है ना। 9 डिवाइड बाय 6 बड़ा है, 6 डिवाइड बाय 9 छोटा है, बिल्कुल। चलो, तो ये था आपका फाइंड आउट करने का कि लीस्ट नंबर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टाइप कौन सा टाइप कर रहे थे हम, टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, चौथे टाइप का कैसा, अगर आपसे ऐसा दे दिया जाए a डिवाइड बाय b, c डिवाइड बाय d, a डिवाइड में f, और इनको आपको कंपेयर करना है, तो कैसे करोगे। अभी तो दो दो नंबर चल रहे थे, अब तीन की जगह 4 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ये जो नीचे नंबर है इनका एलसीएम लेना होगा, किनका एलसीएम लेना होगा, बी डी एफ का एलसीएम लेना होगा,
उस एलसीएम से, जो भी एलसीएम आएगा उससे आपको नंबर बराबर करने होंगे। ठीक है, कैसे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन से आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है, हाँ, 2/3, 4 जस्ट मिनट, 5/6, इन तीनों को आपको कंपेयर करना है। इनको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो क्या करोगे? 3, 5 और 6 का सबसे पहले ये चेक कर लेना, एलसीएम लेते टाइम ऊपर वाले नंबर को भी आप बराबर कर सकते हो, नीचे वाले नंबर को भी बराबर कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। जो छोटे छोटे नंबर है ना उनको लेना, छोटे छोटे नंबरों को आपको लेना है। तो यहाँ पे लिया मैंने 3, 5 और 6, और इनका ले लिया मैंने एलसीएम। कितना आएगा? कितना आया एलसीएम? 5 2 जा 5 दूना 10, 10 या 30, 30, 3 5 × 2, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब मुझे इसको 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है। ठीक है, इनको भी 30 30 बनाना है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? इसको इनको क्या करना है? एलसीएम लेना, और एलसीएम को इनको मुझे 30 में चेंज करना है। तो 3 में किस नंबर का गुणा करूँ कि 30 हो जाए? 10 का। तो 10 का आपको ऊपर भी गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है। 5 में कितने नंबर का गुणा करूं कि 30 हो जाए? कितने नंबर का गुणा किया जाए? 5 6 30, है ना? तो ये 6, 5 / 6 में 5 का, ऐसा करना। समझ में आ रही है बात? 30 30 30 बना लिया मैंने। ये हो गया 20 डिवाइड में 30, ये हो गया 6 चौक 24, 24 डिवाइड में 30, ये हो गया 25 डिवाइड में 30। अब बता दो कौन सा बड़ा है? या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, कैसे भी जमा दो। कैसे जमाओगे? सबसे छोटा वाला कौन सा है? सबसे छोटा वाला है 20 डिवाइड बाय 30 वाला, कौन सा था? 2/3, है ना? 20 डिवाइड बाय 30 सबसे छोटा, 24 डिवाइड बाय 30 उससे बड़ा, और 25 डिवाइड बाय 30 उससे बड़ा। इनके ओरिजिनल नंबर लिख लो। 2/3 सबसे छोटा होगा, और 4/5 उससे बड़ा होगा, और 5/6 सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है। बेटा मैं कोई मशीन नहीं हूं ना, मुझे लिखना भी पड़ता है बोर्ड पे, है ना? लिखना भी तो पड़ता है। स्लो का क्या मतलब? सभी बच्चे आपके इतने फास्ट नहीं है ना अंकित, सभी बच्चे क्या है, इतना फास्ट नहीं है। आपको इतनी जल्दी समझ में आता है, सबको समझ में नहीं आता है, और लिखना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। तो आई एम नॉट रोबोट, ओके? तो मेरी स्पीड फास्ट ही है, स्लो नहीं है। ओके, तो ये समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? देखो जिनको आता है ना, जिनको आता है उनको स्लो लग रहा होगा, ऑब्वियसली लगता ही है स्लो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें अपने मन में, दूसरे बच्चे भी हैं क्लास में। ओके, तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम में जो नंबर आता है ना वही आपको नीचे बनाना है, या आप ऊपर भी बना सकते हो। ऊपर वाले का लोगा तो ऊपर बना लेना, और इस तरह से बराबर बराबर नंबर कर दोगे, और जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा हुआ? ये सबसे लार्जेस्ट हुआ, सबसे बड़ा हुआ, है ना? सबसे बड़ा, और ये लोवेस्ट, लीस्ट, सबसे छोटा। आ गई बात समझ में? चलो अब आप लोग क्वेश्चन करो फटाफट से। क्वेश्चन आप लोगों को देती हूं मैं करने के लिए। क्वेश्चन है 3/5, 7/9, 7 डिवाइड बाय 9, और वन मोर नंबर इज 5 डिवाइड बाय 6। चलो इसको बढ़ते क्रम में लिखो, फटाफट से बढ़ते क्रम में लिखें। कोशिश करें सभी।
ठीक है, इसको करो बढ़ते क्रम में अरेंज। क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 5, 9 और 6 का एलसीएम ले लो फटाफट से। जो ज्यादा मुझे फास्ट पढ़ाने के लिए बोल रहा है उसका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। अंकित भारद्वाज कहाँ है बेटा आंसर तुम्हारा? अभी तक तो हो जाना चाहिए ना, मैं तो बहुत स्लो हूँ, आप तो फास्ट हो ना। आंसर करके बताओ, आंसर करके बताओ जल्दी से। आंसर का आंसर आना चाहिए, तुम्हारा आंसर क्लास में सबसे पहले आना चाहिए, बिकॉज यू आर सो फास्ट, है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 3 3 2 5, ठीक है। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 दूना 10, 90। क्या होगा इसका एलसीएम, 90। चलो बहुत अच्छे, जिनका आंसर आ रहा है 1 2 3 ये क्या है, चलो इसको 90 बनाओ फटाफट से। कितना मल्टीप्लाई करूं तो ये 90 हो जाएगा, 18, 3 × 18, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। कैसे पता किया, अगर जिनको नहीं आता है ना वो क्या करना, ये 90 को ये वाले नंबरों से डिवाइड कर लेना, तो कितना आएगा 18, और इसको इससे डिवाइड कर लेना तो ये आएगा 10, और इसको चेक करना है तो 90 डिवाइड में 6 से सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ जिनको नहीं आता। 6 कम 6 7 8 9 15, इसका क्या आएगा 15, है ना। तो ये 15 × 6 × 15, सब बराबर हो गए, नीचे वाले को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे वाले को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 90 90 90 हो ही गया है। अब कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर करोगे, 18 × 3 कितना होगा, ये तो 70 हो गया, 15 × 5 75, और ये 54 हो गया। आगे बात समझ में, ये हो गया बढ़ते क्रम में, वैसे लिखा ही नंबर बढ़ते क्रम में। 3 / 5 सबसे छोटा, 7 / 9 उससे बड़ा, और 5 / 6 उससे बड़ा। दिस इज योर आंसर। तो 3 की जगह 4 भी दे दे तो भी एलसीएम से काम चल जाएगा, 5 दे दे तो भी एलसीएम से काम चल जाएगा। तो फ्रैक्शन को ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन अगर दे या भिन्न संख्या आपको दे तो आपको ऐसे कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का कंपैरिजन। 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कंपैरिजन खत्म हुआ यहाँ पर हमारा। आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा जाएगा कि अगर आपको दे दिया जाए कि A अनुपात B बराबर दे दिया जाए स्मॉल a अनुपात स्मॉल b, और B अनुपात C बराबर दे दिया जाए B अनुपात C, तो आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेश खान, आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। A अनुपात B, B अनुपात C, और इस तरह से अगर आपको अनुपात दे दिए जाएं तो इनको कैसे सॉल्व करोगे, या फिर इसको m कर लो, इसको कर लो क्या m/n। तो इसका अनुपात हम कैसे निकालते, तीनों को कंबाइन करके पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेशो का, यानी कि अनुपात का, ठीक है। चलो, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, 2 बार में समझ में आएगा जिनको पहली बार कर रहे हैं, और जिनको आता है कोई बात नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है m, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ये लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा आखिरी वाला, और इसका इसमें करना है, ये आपको मिल जाएगा बीच वाला नंबर।
ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ, उससे करेंगे प्रैक्टिस। चलिए, तो क्वेश्चन है आप लोगों का, ए अनुपात बी दे रखा है कितना, 1:3। बी अनुपात सी आपका दे रखा है कितना, 2:5। तो मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए रेशो बी रेशो सी का मान बताओ, क्या होगा। ठीक है, अगर अलग अलग रेशो दे दिया आपको, अलग अलग रेशो दे दिया और अलग अलग रेशो को आपको कंबाइन करने का बोल दिया, क्या बोल रहे हो किंग्स ऑफ आर्ट, किस में जोड़ना है बेटा, कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, ये वाले में, ये वाले में, किस में, एक क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, मतलब 1 गुणित 2 अनुपात, लास्ट वाला नंबर 3 का गुणा 5 में करना है अनुपात, और बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा, 3 का गुणा 2 में कर देना। ये ट्रिक है, ये ट्रिक समझ लो। हाँ, ये ट्रिक समझ लो तो क्या होगा, 2:6 और 5×3 15, ये होगा आपका मिक्स्ड में कन्वर्ट। किस किस को समझ में नहीं आई देख लो, 2, 6 और 15 आएगा, क्या आएगा, 2, 6, 15, इसका गुणा इसमें पहला नंबर मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें सबसे आखिरी वाला नंबर मिल जाएगा, और इसका गुणा इसमें करोगे तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। हाँ सुमित धाकड़, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लो प्रैक्टिस के लिए। चलो एक क्वेश्चन और करो फटाफट से। ए अनुपात बी आपको दे रखा है 4:5, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 3:2। तो मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बता दो फटाफट से, क्या होगा। अभी मैंने बताया, आखिरी जो शुरू वाले नंबर है ना, उनका गुणा करके पहला नंबर मिल जाएगा, आखिरी वाले का गुणा करके आखिरी वाला नंबर मिल जाएगा, और ऐसे बीच वाले का क्रॉस ऐसे कर देना, ऐसे मत करना, ऐसे कर देना, तो बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। ये है ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। किस किस का आ रहा है मैच कर लेना फटाफट, है ना। तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करूंगी, 4×3 12, स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, और 5×2 10, 5×2 5×2 10, और 5×3 15। ये स्किप नहीं करी है मैंने स्टेप, नहीं तो एक स्टेप में भी आंसर आ जाता। बिल्कुल 12, 15 और 10 बिल्कुल राइट आंसर है। 12, 15 और 10 आ गई बात समझ में, कैसे करना है। हाँ बिल्कुल 12, 15 और 10 आते ही है, ये क्वेश्चन ऐसे आते ही है, कंबाइन करने वाले क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे ही जाते हैं, कोई सी भी एग्जाम ले लो आप। चलिए नेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें मान लो मैडम 2 नंबर की जगह पे 3 दे दिए तो क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल लाल बाबू आपका भी करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। पर ध्यान रखना रेशो इस तरह से होना चाहिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और इस तरह से। नेक्स्ट टाइप का कर लेते हैं। जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा है ना वो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ए अनुपात बी अगर आपको देके रखा है, मान लो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी आपको देके रखा है क्या, सी अनुपात डी, और सी अनुपात डी आपको दे रखा है क्या, ई अनुपात एफ। तब आपको निकालना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का मान आपको निकालना है। हाँ उसको सिंप्लीफाई कर देना अगर हो रहा है तो।
12, 15 और 10 को सिंप्लीफाई कर दो अगर हो रहा है तो। हैं? पक्का? पक्का अंकित यही आंसर है? 2, 6, 15। देखो बेटा चेक कर लो एक बार, मेरी गलती तो नहीं हो गई। 4 3 12, 5 दूना 10, 5 3 15, है ना? चेक कर लेना आंसर गलत आ रहा है आपका, कहाँ आ रहा है। ओके, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अब 4 नंबर दे दिए, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हम करते हैं। आपका जो पहला नंबर है ना, वो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके मिलेगा, ए इंटू सी इंटू ई, और सबसे आखिरी वाला नंबर इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा बी डी और एफ का, है ना? अब बीच के 2 नंबर कैसे मिलेंगे मैडम? थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लेना, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लेना तो समझ में आ जाएगा। B इंटू सी इंटू ई, ध्यान रखना नंबरों को ऐसे लिख लेना, भले कंफ्यूजन हो तो। क्या होगा? B C E, B C E, ये गुणा करा है मैंने नंबरों का, क्या करा है? ऐसा मल्टीप्लाई करना है। और ये वाला नंबर कैसे मिलेगा? इसको मैं येलो कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। B D E, B तो कॉमन ही रहेगा, B इसमें क्या रहेगा? B D और E, ठीक है? चलो, ये वाला अभी समझ में आया कि नहीं आया? देखो पहला और आखिरी नंबर मिलना बहुत आसान है, ये जितने भी नंबर लाइन से दिए इनका गुणा कर दो तो पहला नंबर आ जाएगा, आखिरी वाला नंबर इन जितने भी नंबर दिए इनको गुणा कर दो तो आखिरी वाला नंबर आ जाएगा। बीच के 2 नंबर कहाँ से लाएं? तो यहाँ से शुरुआत करो, इन तीनों का गुणा करो तो ये वाला नंबर आएगा। यहाँ से शुरुआत करो, डी पे जाओ और ई पे, और ये वाला नंबर आपका आ जाएगा। अब इसको आप और किसी तिकड़म से याद रखते हैं तो और किसी से भी रख लीजिए, बाकी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है ना? चलो, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, स्ट्रिक के ऊपर, ठीक है? हाँ आगे बिल्कुल करेक्ट बेटा, कीप इट अप, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन कर लें फटाफट से, या तो बना लें या फिर 1:3, 2:5, 1:3, 2:5, और तीसरा है जस्ट मिनट 2:3। बुक के क्वेश्चन ले रही हूँ इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, मन से बना सकती थी। A अनुपात B आपका दिया हुआ है ये, B अनुपात C आपका दिया हुआ है बेटा ये, और C अनुपात D आपका दिया हुआ है ये। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकाला जाएगा? क्या करना है मैडम? पहला नंबर और आखिरी नंबर मतलब ए और डी तो मुझे आसानी से मिल रहा है, ए और डी तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ये सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे ए मिल जाएगा। तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए की जगह पे हमारा मिलेगा 1 × 2 × 2, ठीक है? अब बी मुझे नहीं पता, सी भी मुझे नहीं पता, और आखिरी वाला नंबर भी इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं 3 × 5 × 3 तो मुझे आखिरी वाला नंबर मिल जाएगा, बीच वाले नंबर का, ठीक है? बीच वाले नंबर की हम बात करें तो बीच वाला सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, काम में आएगा एग्जाम से। बातें बातें काम में नहीं आती है, बातें काम की काम में आती है एग्जाम में। इधर इसका और इसका गुणा करेंगे, यानी कि 3 × 2 × 2, इधर 5 और ऐसे 3 × 5 × 2, ठीक है? तो क्या होगा? 2 दूना 4 अनुपात 2 दूना 4, 4 3 12 अनुपात 5 दूना 10, 10 त्या 30 अनुपात, और 3 त्या 9, 9 पंजे 45, 5 नम 45। किस किस का आया? और कट पिट रहा हो तो काट भी देना, अगर कट रहा हो तो काट देना। 4 12 30 45, बिल्कुल, है ना? 4 12 30 45 इसका आंसर आ रहा है, जिसका भी आ रहा है बहुत करेक्ट है।
तो थोड़ा सा ना नंबरों को नीचे एक के नीचे एक लिख लेना, तो आपकी ट्रिक याद करनी, ये याद करना नहीं है, इनको ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लिया करो, ऐसे 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 और ऐसे, और तिकड़म क्या लगानी है, पहला और आखिरी तो मिल ही जाएगा, इसका और इसका करना, और इसका और इसका करना, बीच में स्क्वायर बना दो, डायमंड बना दो, है ना। चलो, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और इसका करना है, 4 नंबर वाले का। क्या बोलो, क्या आ गई? देखो क्या है, ध्यान से सुनो इधर। अगर इस तरह से अनुपात दे रखे हो, जैसे मेरे पास ये 4 अनुपात दे रखे, ए अनुपात बी का मान दिया है 1:3, बी अनुपात सी का मान, सी अनुपात डी का मान ये दिया, तो पहला और आखिरी नंबर तो अंकित मिलना बहुत आसान है बेटा। कैसे? इन तीनों नंबरों को आप गुणा कर देना लाइन से, 1 गुणित 2 गुणित 2, तो पहला नंबर मिल जाएगा। आखिरी वाला नंबर चाहिए तो ये लास्ट के 3 नंबरों का गुणा कर देना, 3 गुणित 5 गुणित 3, तो ये आखिरी वाला नंबर मिल जाएगा। बीच के 2 नंबर में थोड़ी सी माथापच्ची है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे, मैं एक पीले कलर से साइन बना देती हूँ, है ना, ऐसा। ये नंबर है, इस नंबर से मैं इस नंबर पे गई और इस पे गई, तो ये मुझे मिलेगा दूसरे नंबर का नंबर। ये नंबर है, इस नंबर से मैं इस नंबर पे गई और फिर इस नंबर पे गई, तो मुझे मिलेगा तीसरे नंबर का नंबर। आ रही है बात समझ में? आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर से पूछ लेना। यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 2 और यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 5 और यहाँ पे था 2, बस बीच वाला नंबर चेंज कर रही हूँ मैं, 2 और 5, 2 और 5 के साथ खेल हो रहा है ना। आ गया ना समझ में? चलो एक क्वेश्चन और कर लो और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लो, बना लेते हैं, अब हम मन से बना लेते हैं। ए अनुपात बी आपको दे रखा है क्या, 2:3, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 7:9, और सी अनुपात डी आपको क्या दे रखा है, 3:5। तो मुझे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का मान बता दो। चलो, है ना, तो कैसे निकालोगे? पहला नंबर आसानी से मिल रहा है, 2 7 दूना 14, 14 तिया ये 2 गुणित 7 गुणित 3, डायरेक्ट नहीं लिखती, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये मुझे मिल गया पहला नंबर 42, है ना। अब दूसरा नंबर बी कैसे मिलेगा, नहीं मालूम, नहीं मालूम, छोड़ दो। सी कैसे मिलेगा, नहीं मालूम। आखिरी वाला नंबर लिख लो। और एग्जाम में तो क्या ही करना, अगर आखिरी वाला और पहला वाला नंबर मैच हो गया तो बीच वाले छोड़ ही देना, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं एग्जाम में। अगर किसी 4 ऑप्शन में, चारों ऑप्शनों में आगे वाला पीछे वाला नंबर अलग अलग है और आपका मैच हो गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं और बीच वाले भी निकालने की जरूरत नहीं, उसको राइट लगा देना, टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। ये टाइम बचाने का तरीका है। नहीं तो नहीं हो रहा है, सब में बराबर आ रहा है, सब में 42 आ रहा है और आखिरी वाला नंबर क्या, 9 गुणित 3 गुणित 5, है ना, 5 3 15 और 15 नम 135, है ना। चेक कर लेना, 42 135 एक ही ऑप्शन में, तो वही तुम्हारा आंसर। और नहीं है, 2 कॉमन आ रहे हैं तो फिर बीच वाले चेक करने पड़ जाएंगे। बीच वाले चेक करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, इसका इसमें, इसका इसमें करोगे, 3 गुणित 7 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 सती 63, 63, 3 गुणित 9 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 9 जा 81, ये हो गया 42 63 81 और 135। अगर ये सोल्व हो रहा है तो कर सकते हो। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ, और सोल्व हो रहा है। 3 से भी भाग चला जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 14 21 27 और 45, ये क्या आएगा, आंसर आएगा। ये क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा, है ना। ये जो सुदामा और विक्की
आपने, हाँ विक्की का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो जितना कम हो जाए ना उसको कम भी करना है, आखिरी में उसको क्या करना है, कम भी करना है, रिड्यूस भी करना है उसको। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो ये मैंने इसको भाग दे दिया, 3 3 3 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 14 21 27 45। ठीक है, तो इस तरह से 3 वाले नंबर आ जाएं, 4 वाले नंबर आ जाएं, 2 वाले तो बहुत ही आसान है, हमारा काम बन जाएगा। एक बार और रिपीट कर ले, एक बार और, सारे नहीं करेंगे, यहाँ से फटाफट से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्विकली क्विकली। 2 नंबर दें तो कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना, तो तुम्हारे 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल लाल बाबू, पहला टाइप ध्यान दो इधर, ये पहला टाइप था इसी क्वेश्चन में। इसके बाद दूसरा टाइप जो हमारा है, अगर मान लो 3 रेशो दे दिए, 3 अनुपात दे दिए और उनको कंबाइन करना है तो क्या करेंगे, तो आपकी ये वाली ट्रिक आपको लगाना है। और 3 से ज्यादा नहीं देते एग्जाम में, और ना ही बुक में आपको क्वेश्चन कहीं मिलेंगे। ठीक है, 3 से ज्यादा देते भी नहीं है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस के आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप। चलो एक अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ट्रिक तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो आप सॉल्व कर दो। एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद। अगर मान लो बेटा ऐसा दे दिया कि a अनुपात b बराबर आपका दे दिया है 1/2 और 3/8, b बराबर c आपको मान लो दे दिया है, बुक का ही क्वेश्चन है, जिसके पास बुक हो वो देख सकता है, 1/3 5/9, 1/3 5/9, और c और d आपको दे के रखा है क्या, 5/6 3/4, 5/6 3/4, 3/4। अगर इस तरह से दे दिए तो क्या करोगे, है ना। हाँ 42 63 81 135 तो आया ही है, लेकिन थोड़ा रिड्यूस कर लेना उसको अंकित, उसको कम कर लेना, वो भाग चला जाएगा, 3 से भाग देना, 3 से डिवाइड कर देना उसको। इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, बाद में एलसीएम ले लेना, या पहले एलसीएम ले लो। देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन आते हैं, मैंने आपको बताया ऐसे फ्रैक्शन आते हैं तो उन्हें हमें क्या करना होगा, इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 और 3 दूना 6, यानी कि 2 चौक 8 2 तिया 6, ये हो गया तुम्हारा 4/3, 4:3। इसको भी ऐसे ही करोगे, 9 और 5 3 15, ठीक है, 9 1 जा 9 S2 5 × 3 9 S2 15, 3 तिया 9 3 पंजे 15, ये हो जाएगा डिवाइड 3S2 5 में। इसका क्या करोगे 20 और ये 18, 2 10 जा 20 2 9 जा 18, ये हो जाएगा आपका 10:9। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर ऐसा दे दिया, ये क्वेश्चन वैसा ही है जो अभी हम कर रहे हैं, हमने अभी जो लास्ट के क्वेश्चन करे ना वैसे ही है, सिर्फ ये फ्रैक्शन में रेशो दे दिया, तो इनका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर लो और सरलीकरण कर लो, भाग दे दो, 4:3 3:5 और 10:9 इसका आंसर होगा। आंसर नहीं होगा मतलब रिड्यूस हो गया, ये क्वेश्चन आपका ऐसा बन गया। आप देखो ये 4:3 हो गया, ये b अनुपात c हो गया,
कितना 3:5 हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, C/D हो गया। इसका आंसर आएगा 10:9। अब तो आपका क्वेश्चन वही का वही बन गया। आप तो सभी सॉल्व कर सकते हैं इसको, करो। कितना आएगा, A/2 B/2 C/2 D आपको निकालना। तो क्या आएगा, 4 3 12 120 है ना। ये हो जाएगा 3 3 9 90। ये हो जाएगा 5 3 15 150। और ये हो जाएगा 5 3 15 15 नमकी 135। इसको और सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, और अगर कम हो रहा है तो कर दो। कितने पे होगा, कितना रिड्यूस हो जाएगा ये, 4:3 3:5 10:9। और रिड्यूस कर सकते हैं इसको, है ना। 5 से भाग दे देते हैं, मान लो 5 5 से डिवाइड कर दो तो 5 दूना 10, बच्चों को 20, 5 एकम 5 6 7 8 9 5 एक 30, 5 3 15, 5 दूना 10 5 तो 35। और किससे जा रहा है, हाँ 5 8 40 आएगा। हाँ 6 7 8 9 5 8 40 18। 3 8 24, 3 6 18, 3 धाम 30, 3 नम 27। क्या आया किसी का ये, 8 6 10 9। बिल्कुल राठौड़ जी, राठौड़ जी आपका करेक्ट है आंसर, है ना। तो ऐसा है ना, तो डर मत जाना। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो, ऐसा कठिन करने के लिए। तो ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्वेश्चन बना के वही का वही सॉल्व करना है ना। चलो तो बेटा यहाँ से आपके यही क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर बाई चांस आपको दिया बेटा कि A/B/C का मान आपको दे दिया, इसका मान दे दिया, और किसका पूछा, मान लो इसका मान आपको दिया है कितना 2:3:4, 2:3:4 दिया, और आपसे क्या पूछ ले, आपसे क्या पूछे, समझ में आ रहा है ना। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। हाँ प्रीवियस जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनमें किसी को भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लास अटेंड नहीं करना है। तो आपसे क्या पूछे, A/B, C/, जस्ट मिनट, A/B, B/C और C/A पूछ ले, तब आप क्या करोगे, या कुछ भी पूछ ले। क्या आ रहा, नेट का इशू आ रहा है क्या, पक्का मेरे तरफ से है क्या प्रॉब्लम। देखो इस तरह से तीनों के अनुपात दे दिए, या आपसे A/B पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, A/B पूछ ले, या A/B/C पूछ ले, या C/A पूछ ले, या A/C पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसको आप क्या मानोगे, इस रेशो में आपको मानना है x। इसमें आपको क्या मानना है, a का रेशो कितना 2, तो a को आप क्या मानोगे बेटा 2x, है ना। b को आप क्या मानोगे, b का रेशो कितना है, अनुपात कितना है 3, तो इसको 3x मानोगे। c का अनुपात कितना दिया है 4, तो इसको 4x मानना। अब जहां जहां भी a b c आपका दिया है, जहां जहां पर भी a b c दिया है वहां पर ये सब मान रख दो, रेशो आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। तो देखो a क्या है 2x, b क्या है 3x, b क्या है 3x, c क्या है 4x, c क्या है 4x, a क्या है 2x। अब इसको सॉल्व कर लो,
ये 2:3 है ना, और ये 3:4 और ये 2:1। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। और ऐसे अगर अनुपात आप लोगों के सामने आ जाए तो मैंने आपको बताया कैसे सोल्व करना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो मैंने यहाँ पर 3, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा ना। कितना आएगा एलसीएम? 12। तो 12 बना लो इसको, 3 चौक 12, 4 3 12, 12 एकम 12। कितना आएगा? 4 दूना 8, 12। ठीक है, और ये 3 तिया 9, 12 और ये 12 दूना 24, 12। ये इक्वल होते हैं ना, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 8:9:24, 24। ये हो गया आंसर। किस किस का आया? किस किस का आया? 8:9:24, 24। 8:9 रेशो 24 किस किस का आया? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या चल रहा है? इस तरह से अगर कंबाइन वाला रेशो आपको दे दे, है ना, बिल्कुल मिक्सचर वाला, खिचड़ी वाला अनुपात मिक्स करके हमको दे दे, और कुछ भी मान अगर पूछे तो इनको x मान लेना और उसमें वैल्यू रखते जाना, आपका आ जाएगा आंसर। आ रही है ये क्वेश्चन समझ में? आ नहीं आया मुझे बताओ फटाफट से। किस किस को नहीं आया वो पूछ सकता है दोबारा, इधर क्लास में ध्यान दें। राठौड़ बिल्कुल करेक्ट है आपका, सिद्धेश राठौड़ बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक आध टाइप का और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लें इसी प्रकार में। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा, ए के बटे में 2 दिया है, बी के बटे में 3 दिया है और सी के बटे में 4 दिया है, और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे समझो, इधर देखो कैसे करना है। हम क्या करते हैं, इनके बराबर के मान लेते हैं। वैसे इसको सिस्टमेटिक करा देती हूं मैं, लेकिन डायरेक्टली आप इसको 2:3:4 लिख सकते हो। बराबर बी, इसको हम अनुपात को हम बराबर लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम क्या मानेंगे? के मानेंगे। तो ए का मान आएगा बेटा, या एक्स मान लो, या क्या मान लो? एक्स मान लो। के अजीब लग रहा हो तो एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा 2x। बी मानोगे तो ये हो जाएगा 3x। सी का मान यहाँ से निकलेगा 4x, और इनका रेशो निकाल लो, कितना आ रहा है? 2x 3x 4x। मतलब ये x कॉमन वाला आपको हटाना है, 2:3:4। या फिर ये तो मैंने सिंपल मेथड बताई, ये तो मैंने सिंपल मेथड बताई है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले और ऐसा अनुपात पूछ ले, तो जो डिवाइड में नंबर है ना, वही आपका अनुपात होगा। वही क्या होगा? आपका अनुपात होगा। बिल्कुल यही अनुपात होता है, यही आंसर होगा। ये जो डिवाइड में देके रखे ना नंबर, यही आपके आंसर होंगे। डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो के मान के उसको एक्स मान के हम सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। वो पूरी मेथड बताई कैसे हुआ। अरे डायरेक्टली बात करूँ तो जो डिवाइड में देके रखा ना, उसको आपको लिखना है। बिल्कुल विक्की, समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक और टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है, वो ये बनता है कि मान लो आपको दे दिया है, क्वेश्चन है 2a 3b 4c। तब आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान। ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, रेशो के अलग अलग फॉर्म में बता रही हूँ।
अलग अलग फॉर्म आपको बताई जा रही है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन आपके ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या करोगे, इसको भी के मानते हैं हम, क्या मानेंगे, ये 2a बराबर के मानना है या x मान लो, x मान लो, 3b बराबर x मान लो, 4c बराबर x मान लो। तो a का मान आएगा आपका x डिवाइड में 2, b का मान आएगा आपका x डिवाइड में 3, c का मान आएगा x डिवाइड में 4। तो हमारा जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट हटा दो और नंबर जो बने वो लिखो, 1/2, 1/3 और ये 1/4। अब इसका एलसीएम ले लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम ले लो और इसको साधारण रेशो, साधारण अनुपात, फ्रैक्शन वाले अनुपात से भिन्न अनुपात से साधारण अनुपात में चेंज कर लो। 2, 3 और 4 का रेशो क्या निकलेगा, एलसीएम क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, 12 निकला एलसीएम, बस 12 बना लो। 6 दूना 12, 3 चौक 12 और 4 3 12। नीचे वाला रेशो छोड़ सकते हैं, 12 12 12 आएगा आपका, जो आंसर आएगा 6 4 S2 4 S2 3। ठीक है, बस ये इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। बिल्कुल अंकित, बिल्कुल विक्की, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा आपका एक भी इस रेशो को सिंप्लीफाई करने का बाहर नहीं जाने वाला, खत्म नहीं हुआ है अभी रेशो, ध्यान रखना। तो कौन कौन सी फॉर्म हमने पढ़ ली, एक बार रिकॉल कर लो फटाफट से। यहां से शुरुआत करते हैं हम। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ ले कि आपको रेशो दे रखा है ना, और अलग अलग कुछ भी मान पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2x, इसको 3x, इसको 4x मानना है, और जहां जहां इसके मान है, a का 2x हो जाएगा, b का 3x, c का 4x, वहां वहां रख देना और इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। एक ये क्वेश्चन करा हमने। दूसरा, अगर बटे में दे दे तो मैडम क्या करेंगे, तो बटे में दे दे तो जो बटे में होता है वही आपका रेशो होता है। अगर डिवाइड में नंबर दे दिए रेशो के और आंसर आपसे पूछा, सिंपल रेशो पूछा ऐसा वाला, तो क्या करोगे, वही आपका रेशो होता। ठीक है, एक और फॉर्म वाला क्वेश्चन, अगर मल्टीप्लाई में कोई सा नंबर दे दे और फिर रेशो पूछे तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाले नंबर को डिवाइड में लिख दो के करके, वो पूरी मेथड मैंने बता दी, और इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो अलग अलग प्रकार के जो रेशो सॉल्व करने में आपके पूछे जाते हैं। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलो लास्ट जो है देखने वाले हैं हम, फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है आपको डिवाइड करने के लिए दे दिया जाता है। कभी कभी क्या डिवाइड करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में, उसको जरा कर ले हम। इफ x is divided in A/B रेशियो, देन आपसे पार्ट पूछ ले, मतलब हिस्सों में बांटना, हिस्सों में डिवाइड करने का। एक नंबर दे दिया और उसको बोला कि 5:3 के अनुपात में इसको डिवाइड करो, इसको तोड़ दो। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि यदि क्या, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, यदि, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, यदि x को A/B में तोड़ा जाए तो कितने टूटे, कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से होंगे, एक A का हिस्सा होगा, एक B का हिस्सा होगा। तो पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, जो जिस नंबर का पूछा, जैसे ये नंबर पूछा, इसका पार्ट, पहला पार्ट यही वाला नंबर होगा, इसका पहला पार्ट लिखने जा रहे हैं हम, A लिखेंगे, x और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये पहला पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करें, दूसरा हिस्सा, हिस्सों में तोड़ना है ना, तो कितने हिस्से, जितना अनुपात है उतने हिस्से में टूटेगा, जितना अनुपात है उतने हिस्सों में ही टूटेगा। तो 2 अनुपात है, 2 हिस्से बनेंगे, पहला हिस्सा, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होगा, bx a + b। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे तोड़ा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि डिवाइड करो
672 in ratio 5:3. In ratio 5:3 672 को 5:3 के अनुपात में तोड़ो। कैसे करेंगे? तोड़ना मतलब हिस्से करना, अलग अलग हिस्से बताना। पहला हिस्सा बताना, ये पहला हिस्सा, ये क्या है? पहला भाग, हिस्सा या भाग बोल दो। ये दूसरा भाग, दो भागों में मैंने तोड़ दिया इसको, तो तोड़ने पे जो दो हिस्से मिलेंगे वो आपको बताना है। तो 672 को मुझे 5:3 में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? पहला हिस्सा, पहला भाग इसका क्या मिलेगा? फर्स्ट पार्ट क्या मिलेगा इसका? पहला हिस्सा क्या मिलेगा? ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका a। 5 इंटू 672, 5 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 672 और ये हो जाएगा 5 6 7 8। इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करो तो पहला हिस्सा क्या आया? 8 8 जा 64, 8 4 जा 32। तो ये आएगा 5 गुणित 84, 5 40, 5 को 20, 5 40, 41 42, 420 पहला हिस्सा। हाँ बिल्कुल, पहला हिस्सा 420 और दूसरा भाग, सेकंड पार्ट क्या आएगा? दूसरा भाग क्या आएगा इसका? दूसरा भाग भी आसानी से निकाल सकते हो। क्या आएगा? बी। बी क्या था? 3। 3 इंटू 672 डिवाइड में 5 + 3 8। तो बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बार बार आपको ये भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप दे चुके हो। तो कितना आया था 84 आया था। तो 3 इंटू 84, 3 इंटू 84, 3 और 3 3 चौक 12, 8 तिया 24 और 1 25, 252। बिल्कुल 420 और 252, 252 आएगा राठौड़। 256 नहीं आ रहा, 252 आ रहा है। 84 तो दोनों में सेम ही आ रहा। तो ये हिस्से होते हैं। ये डिवाइड करना, किसी भी नंबर को इस अनुपात में आपको तोड़ना है, हिस्सों में तोड़ना है, भागों में तोड़ना है। तो वो हिस्से तो बताने पड़ेंगे ना। इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। अरे आई बात समझ में? हिस्से में कैसे तोड़ा जाता है? कितने भी हिस्से पूछ सकते हैं। 3 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 3 अनुपात दे देंगे, 4 हिस्सों में तोड़ने को बोलेंगे तो 4 अनुपात दे देंगे। एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो। इसका डिवाइड करना आपको 1 2 3 4 इंटू 5:3 रेशियो में। 1 1 1 को 5:3 में विभाजित करो या तोड़ो। विभाजित करो, हिस्से करो, इसके कर दो हिस्से। क्या आएंगे? 8:3 कर लेना इसको, 8:3। तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। 8:3 में तोड़ना है इसको, तो बहुत आसान है। पहला पार्ट क्या मिलेगा? ये x है, ये गुणित में पहले हिस्से का 8 और तीनों का जोड़ 8 + 3 कितना आया? 1 2 3 4 गुणित 8 और ये हो गया 11। 11 एकम 11 0, 11 एकम 11, 8 एकम 8, 8 एकम 8। बहुत आसान। दूसरा हिस्सा क्या आएगा इसका? 1 2 3 4, ये कितना आएगा? 3 और 11 और ये आ जाएगा 101 गुणित 3, 303। ये आ गए आपके आंसर। 808 और 303 इज द आंसर। ये हिस्से हो गए। आ गया? अरे आया कि नहीं आया? तो डिवाइड कर देना, हिस्से कर देना, हिस्सा बाटेदारी सब कर देना।
यहाँ पर 3 अनुपात भी दे सकते हैं, 8:3:2 और एक नंबर दे देंगे उसको। कैसे करोगे? हाँ, 808 303 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हिस्सेदारी करना, हिस्सा बांटा करना वाले क्वेश्चन आप लोगों के हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। रेशो हमारा कंटिन्यू चलेगा, अभी रेशो प्रोपोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें करने हैं, और न्यूमेरिकल्स जो लैंग्वेज बेस्ड हैं जिसमें लिखा हुआ होता है उससे भी आते हैं क्वेश्चंस, तो उनकी भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रोपोर्शन अभी समानुपात हमारा बचा हुआ है, ठीक है। और बैच में रिवीजन बैच चल रहा है, नर्सिंग असिस्टेंट का भी रिवीजन बैच चल रहा है, और अग्निवीर टेक्निकल का भी स्टार्ट होने वाला है। अभी बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है, अभी फरवरी में कुछ दिनों बाद से केमिस्ट्री का रिवीजन भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं रिवीजन बैच, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अग्निवीर टेक्निकल का रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, और नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों का रिवीजन होगा। और मेन बात यह है कि हम फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जो ये रिवीजन बैच ज्वाइन करते हैं बच्चे, उन्हें फाउंडेशन बैच फ्री में मिलेगा जो कंप्लीट हो चुका है। तो 2 बैच मिल जाएंगे, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री की पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सोनू आर्मी क्लासेस नाम से टेलीग्राम है चैनल, वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, तो सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो बेटा अपने नोट्स को पलटना पड़ेगा। जब तक नहीं पलटोगे, उनको रोज नहीं देखोगे, तो चीज़ें याद नहीं रहेगी, हम भूल जाएंगे आता हुआ क्वेश्चन भी। तो रिवीजन करते रहें, एग्जाम तक कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।